बास आदतें ऐसी होती हैं जिसको निकालने के लिए किसी न किसी आदत का सहारा जैसे लेना पड़ता है कि ये मिल जाए तो ये आदत मेरी निकल जाएगी। तो आपको लगता है कि गुस्से की आदत पर काबू पाने के लिए दरगुजर की आदत को इख्तियार करना चाहिए? दरगुजर थोड़ा मतलब इग्नोर करना, बात बात पर जैसे कि हर चीज पर जैसे कि रोक टोक, हर चीज रोक टोक, और अपनी तबीयत को बातों का लोग ऐसा बना देते हैं कि बस मेरे मिजाज के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अकमलियत की तलाश तो मैं तन्हा कर देती है। यार जैसा मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं करते, जैसा मैं सोचता हूं वैसा क्यों नहीं सोच, यार मैंने बोला था ना यार ऐसा करो, आपको समझ में नहीं आता। तो कुछ लोगों के ऐसा मिजाज होता है कि यार मतलब माई शिप माई ऑर्डर है, जैसा मैंने कहा ना वैसा करना चाहिए आपको। तो इस तरह बात मिजाज की वजह से आदमी के अंदर तंगी पैदा हो जाती है और फिर वो मतलब काबू नहीं कर पाता और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है कि यार तुम तो समझते ही नहीं हो। तो इसमें अगर बंदे की तबीयत में कुछ ठहराव हो, नरमी हो, जैसा आपने नरमी का कहा, दरगुजर की आदत हो कि जैसे कि चले हर बात पर रोकने टोकने के बजाय फिर थोड़ा जमा हो जाए तो उसके बाद थोड़ा समझाने की कोशिश करे, इससे तबीयत पर काबू पाया जा सकता है। कोशिश तो मन जद्दा वजदा, ठीक, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अब यह कि जैसा मौका वैसी कोशिश करता रहे और गुस्से के जो नुकसान आते इस पर गौर करता रहे। जैसे मैंने हदीस पाक सुना है, जहन्नम में जाने वाली, तो ये कम तो नहीं है, तो बड़ा खौफनाक मामला है कि गुस्से की वजह से गुनाह तो बहुत सारे हो ही जाते हैं, दिल आजारियां पता नहीं क्या क्या हो जाती है। न माँ को छोड़ता है बंदा, न बाप को छोड़ता है गुस्से में आकर। तलाक भी गुस्से में देता है, तलाक भी गुस्से में देता है और बंदे को हलाक भी गुस्से में करता है, छुरी मार देता है, फायरिंग कर देता है। तो ये गुस्से वाले खरखोपड़ी के लोग होते हैं। शरीफ आदमी हंस हंस के थोड़ी को किसी को गोली मारेगा यार, या किसी से मारा मारी करेगा कि आज बड़ा मतलब तू अच्छी लग रही है, 1 2 3 या 3 तलाक तुझे। तो ये कुछ थोड़ी होता है, घूमती है और कुछ अंधाई आ जाती है, फिर जाकर बंदा गुस्से में तलाक देता है। और गुस्से में बात वो क्या होता है पता है, ये मुझे एक बार एक जनाजे में जाना हुआ। वो इस्लामी भाई को मैं जानता था, वो आते थे गुलजार अभी में जब इज्तिमा होता था तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो पता चला कि इनके वालिद साहब भी आते थे, तो वालिद साहब के जनाजे में मुझे ले गए थे। बोला वालिद साहब जो है गुस्से वाले बहुत थे, तो किसी बात पर इनको ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि ये आज हार्ट फेल हो गए। गुस्से में हार्ट फेल है ना। ये कितनी अनेक वो अनोखी बात है कि गुस्से में दिल की हरकत बंद हो गई। उसका कैसा गुस्सा आया हुआ उसको। अमीर सुन्नत का रिसाला है गुस्से का इलाज। आज एक टॉपिक है, कई स्टूडेंट्स भी इसको जानते होंगे और जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव होते हैं, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से पर काबू पाने के तौर तरीकों पर आज बड़ी स्पीचेस होती हैं और इस तरह के लेक्चर्स भी आते हैं। एक बार ये रिसाला पढ़ लें आप, ये एंगर मैनेजमेंट है, यानी कि गुस्से पर काबू पाने का एक बेहतरीन इसमें इलाज और इसका पूरा एक डिटेल है, क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे काबू पाना है, नुकसानात क्या हैं, इसके फिजिकली डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, मेंटली डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, फैमिली और फिजिकली या सोशल डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो इन तमाम तर डिटेल को आप यहाँ देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये रिसाला ज़बरदस्त, एंगर मैनेजमेंट पर ज़बरदस्त ये रिसाला, इसको स्पेशली हर कोई दे और स्टूडेंट्स भी इसको लें। इतने सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के, वो भी लें और तमाम आम इस्लामी भाई भी इसको प्लीज़ लें, एक बार ज़रूर पढ़ें और इसको आम भी करें ताकि इस प्रॉब्लम को भी हम किसी हद तक काबू में ले सकें। हाँ, ये सबकी वाकई ज़रूरत है इलाज की, क्योंकि वो हर तरह का आदमी जो हो, ये गुस्सा तो आता ही है, चाहे कितना परहेजगार मुत्तकी हो, गुस्सा आता है। गुस्से से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बेनियाज हूं, सबको आता है। वह गुस्से के वक्त वो करता क्या देखा ही जाएगा, ये इम्तिहान है। तो सबको पढ़ना चाहिए, एक नजर देख लें, इंशाअल्लाह आपको हैरत अंगेज मालूमात हासिल होंगी और अल्लाह करेगा तो गुस्से का इलाज, इसका नाम ही गुस्से का इलाज है, तो गुस्से का इलाज भी मिलेगा इसमें इंशाअल्लाहुल करीम। और है मुख्तसर, को बहुत लंबा चौड़ा नहीं है रिसाला, तो कितने पेज का है ये तो याद नहीं है, बयान किया नहीं है।
तो मुस्कुराने की आदत से भी कुछ गुस्से पर काबू पाया जा सकता है कि बंदे को थोड़ा यूं चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की आदत होता है, यूं तो गुस्से में आप मुस्कुराते मुस्कुराते तो गुस्सा नहीं करेगा ना, यार आपकी समझ में नहीं आता, ऐसा तो कभी नहीं बोलेगा। तो यूं मैं जब तक देखो हंसकर बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, हाँ, अब वो अलग है। ज्यादा टिटपिट नहीं, तो चलो ऐसे भी मिलेंगे। जितनी देर तक हंस के बात करें उसकी मेहरबानी। ठीक है, सर पे मत चढ़ ज्यादा। ऐसे यार अजीब अजीब वो दिमाग वाले लोग होते हैं कि खुदा की। देख मेरे सर पर इमाम आया, इमाम रखो बहुत कुछ यार देखा भला है समझे। अभी आया हूँ मैं, देखो फैजान मदीना तो अभी इत्तकाफ का कह रहा आया हूँ। देख फिर पता है ना भी मैं कैसा था, दिखाऊं क्या मैं फिर, तो भी ये सारे रंग जो है ना वो बस खुलना शुरू हो जाता। तो मुत्तकीफीन इस्लामी भाइयों, बस गुस्सा हमारे पास छोड़ के चले जाओ, आए वापस साथ नहीं ले जाना। बस मेरे 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 पास छोड़ दो गुस्सा, सब दे दो मुझे और आप छुट्टे पड़े हो इंशाअल्लाह उल करीम। एक समझाने के लिए आपको सहन दे रहा हूं कि आप गुस्सा करना नहीं है अपने को, खलास दे आए हम गुस्सा, अब नहीं करना है। जुल्म नहीं कर रहा किसी पर गुस्से की वजह से, न घर का माहौल खराब कर रहा है, न बाजार का, ना दुकानदारी का। बाज़ वक़्त ग्राहक वगैरह या होती मगजमारी करते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये क्या नजासत पानी से नहीं धुलती, सॉरी नजासत से नहीं धुलती, नापाकी से नहीं धुलती, पानी से धुलती। अगला गुस्सा कर, हम भी गुस्सा करेंगे तो और नजासत ज्यादा बढ़ेगी। हम ठंडा पानी डालें या चुप हो जाए, बात बदल दें, वहां से हट जाएं। लेकिन ये सब कहने की बातें, उस वक्त जब सर पे आके पड़ती है तो आदमी अंधा हो जाता है। लेकिन जिसको अल्लाह बचाए, लाखों करोड़ों लोगों को इसका तजर्बा है। जो मोबाइल कंपनी पर या किसी और इदारे में फोन करते हैं ना, और कस्टमर सर्विस पर जब बात हो रही होती है ना, तो 15-15, 20 मिनट, आधा घंटा उसका दिमाग खाते हैं हमारे लोग। और वो जी और जी आप ये कर लें, हाँ जी ये कर लें, ये कर लें, और अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे जी बिल्कुल याद। अब ऐसी वो बात करेगा, ऐसी बात करेगा, उसको पता है कि मेरी बातें रिकॉर्ड भी हो रही है ना, कंपनी रिकॉर्ड भी कर रही होती है, लेकिन उसको वो नहीं गुस्सा करेगा। हाँ ये अलग बात है कि पूरे दिन के कहीं जाकर निकाले जहां उसको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन कम से कम ये कस्टमर पर गुस्सा तो नहीं करता, ये इतना दिमाग खाता है। तो यार जो पैसों के लिए काबू कर लेता है खुद के ऊपर, तो अपने नेकी के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए काबू ना करना सीख लें यार। सुभान अल्लाह। अब मुस्कुराने की आदत भी कोई यार तबस्सुम कोर्स शुरू कराओ ना यार। और हर साल की यार ये मैं बोलता रहता हूँ, आपको कोई शुरू ही नहीं कराते यार। इसके फवायद बहुत है। ये भी हमारी सालाना याद दिलाने वाला है। अभी तक हमारी मजलिस का भी ठिकाना नहीं है। अब मजलिस में भी तो एक से एक भरे हुए नहीं गुस्से वाले यार, कि अपने करे कैसे यार, मुस्कुराहट कोर्स कैसे करे, खुद अपने बड़ी मुश्किल आधा मुस्कुराते हैं। आधा मुस्कुराना क्या होता है? वो तो एक किस्सा मैंने सुना है, दूसरे में देखता हूँ, लेकिन एक किस्सा याद नहीं गया है। एक नौजवान मेरे पास आया मुलाकात के लिए, लाइन में लग के मुलाकात होती थी ना, तो वो देखा कि मुझे सबने अकेला का, वो लिखा पढ़ा लिखा था, उसकी लैंग्वेज जो थी ना, वो बोल रहा था कि मेरे को कोई लिफ्ट नहीं कराता, ना मेरे घर में कोई मुझसे मोहब्बत करता है, ना कोई दोस्त है मेरे, या इस तरह कोई मेरे को लिफ्ट नहीं कराता, सब मुझसे मतलब दूर भागते हैं, कटे रहते हैं, बड़ा परेशान हूं। तो मैंने छूटते ही उनको कहा, आपको मुस्कुराना आता है? तो इनके चेहरे की एक तरफ मुस्कुराहट फैल गए। यही तो मसला है कि मुझे मुस्कुराना नहीं आता, उसने कहा। मैंने कहा यार ये इलाज है तुम्हारा, तुम मुस्कुराना सीख जाओ, कौन तुम्हारे साथ है। अब इस तरह मैंने अपने अंदाज में वाकया बयान किया गया। तो मुस्कुराना हमारा लिए के फायदा देता है, दो लोगों को करीब करता है। ये हर दिल अजीज बनने का बेहतरीन नुस्खा है, समझो। हजरत तौरात शरीफ में ये बात लिखी हुई थी, ऐ मूसा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखो और नर्म रवैया इख्तियार करो, लोग तुम्हें सोना चांदी बांटने वाले शख्स से भी ज्यादा चाहने लगेंगे। हवाला अल-ज़खाइर वल आलाक, सफा नंबर 343, बैरूत की छपी हुई किताब है।
ये हजारों हमारे मुत्तकिफिन है ना हुजूर, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर अभी आप इनको ये कहना चलो बेटा मुस्कुरा के दिखाओ, तो अब भी मेरे को लगता है कि बड़ी तादाद होगी, ये सोच भी होगी कि मुस्कुरा कैसे, काका तो लगाना नहीं है, आवाज से तो हंसना नहीं, मुस्कुराना है, जैसे अमीर सुन्नत का माशाअल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सिन्न का, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, और भी माशाअल्लाह भी इस्लाम भाई नजर आ रहे हैं, ये देखो ये भी मुस्कुराना है, एक हमारे मुफ्ती साहब के आज जैसे ये हैं, ये भाई का चेहरा है, तो यूं अगर मतलब आपके चेहरे पर ये जैसे ये मुस्कुराहट है माशाअल्लाह, लेकिन ये भी देखो कैमरा वाला भी ढूंढ रहा है, शायद इसको सारे शॉट मिल नहीं रहे ना, कोई कोई इसको चेहरा मिल रहा है जिसको ये ऑनर करने जैसा है, शायद सारे चेहरे पकड़े भी नहीं जा रहे कि यार सोच में पड़ गए कि यार मुस्कुराना, देखो ये माशाल्लाह कैमरे में आ गए ना, तो अगर अभी आपको कैमरे में आना है जो थोड़े चेहरे का भी शादी शाहिद को भी लिया ना, तो मुस्कुराहट लेकर आइए, तो इंशाल्लाह कैमरा वाला आपके पास दौड़ता हुआ आ जाएगा, तो जिस तरह कैमरा दौड़ता हुआ आएगा ना, इंशाल्लाह आपके पास आपका इस्लामी भाई भी दौड़ता हुआ आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। उधर गुस्सा भी आपने कहा, गुस्सा मेरे को देकर चले जाओ, अभी आपकी जो मदनी बेटियां जो मदनी चैनल पर आपको सुन रही है, जिनके गुस्से की वजह से भी कम नहीं मरता, कुछ ना कुछ तो वहां बर्तन तो घर में भी टूटता फूटता तो है ना, तो यूं मतलब कि ये प्रॉब्लम हो जाता है, कोई पीछे गुस्से में तेल में अपना ही हाथ जल जाता है, तो माचिस से अपने ही मतलब कि उंगली जल जाती है, गुस्सा आ रहा होता है, तो कुछ इस तरह होता है, तो ये गुस्सा कहाँ दें, किसे दें, क्या करें, ताकि इनका भी गुस्सा अगर काबू में आ जाए तो मुझे लगता है कि माशाअल्लाह। तो ये बंडल बनाकर देने तो आएंगे नहीं मुझे, हाँ यूं तो जिस तरह ये देंगे उस तरह वो भी दे सकती हैं घर बैठे, दे देना, कोई लंबा चौड़ा मसला तो नहीं है ये। वाकई गुस्से को 1 2 3 कर देना चाहिए, गुस्से की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं ना, माशरा तबाह हुआ पड़ा है, बेजा गुस्सा, अपने नफ्स के लिए गुस्सा। बाद लोग मतलब इसमें जहन बना लेते हैं कि मैं अपने लिए तो दीन के लिए गुस्सा करता हूं, तो हम निगरानों वगैरह को सबको मना किया होगा, झाड़ के नहीं काम लेना दावत इस्लामी का, तो मैं तो दीन के लिए गुस्सा करता हूँ, अपने साथ के लिए थोड़ी करता हूँ, तो भाई तू है क्या, हाकिम इस्लाम है क्या? वो गुस्सा और उसको नफाज और क्या उसके मुताबिक करना और कब करना, जिसमें किसी पर जुल्म ना हो जाए, तो ये तो हाकिम इस्लाम का मैटर होता है, सख्ती करना। तेरा मेरा नरमी के सिवा कोई काम चलेगा नहीं, हम नरमी से ही नेकी फैला सकते हैं, सख्ती से नहीं फैला सकते। तो उसको कहते हैं ना कि अगर कोई सी बेअमली वगैरह देखें तो दिल जलता है, तो कहते हैं कि आपको दिल जलाने की इजाजत है मगर किसी और को जलाने की इजाजत नहीं है, आप दिल जलाएं मगर अपनी जबान से किसी और को ना जला दीजिएगा। तो नरमी अल्लाह नसीब करे माशाअल्लाह। बहुत प्यारा इस वक्त ये हमारा ये मौजू चला, अल्लाह करे कि ये एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टॉपिक है और बहुत इश्यूज़ हैं इसके लिए। अल्लाह करे आज की ये बातचीत, ये सीखना समझना हमारे काम आ जाए और हम इसमें अपने अंदर तब्दीली लाने में कामयाब हो जाए। आमीन। माशाअल्लाह। जी सवाल चलाइए।